साब सच्चा है, उसका नाम सच्चा है, उसका गुणगान अवशेष भावों से किया जाता है। गुणगान करते लोग और दो करके मांग करते हैं और दाता देता ही चला जाता है। फिर उसके आगे क्या रखा जाए कि उसके दरबार का दर्शन हो, और हम कौन सी बोली बोलें जिसे सुनकर भय प्यार करे। अमृत बेला सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो। कर्म से शरीर मिलता है और कृपा से दृष्टि से मोक्ष का द्वार खुलता है। नानक कहते हैं इस प्रकार जानो कि सत्य ही परमात्मा ही सब कुछ है। साब नानक का परमात्मा के लिए दिया गया शब्द है। परमात्मा के साथ हम दो तरह से जुड़ सकते हैं। एक तो है दार्शनिकों की एक परमात्मा के संबंध में चर्चा, लेकिन उनके शब्द प्रेम के अधूरे हैं, उनके शब्द सूखे हैं, उनके शब्द बौद्धिक शब्द हैं, हार्दिक नहीं। दूसरा भक्त का मार्ग है, उसके शब्दों में रस है। वह परमात्मा को एक सिद्धांत की तरह नहीं, एक संबंध की तरह देखता है। वह उससे कुछ संबंध जोड़ता है, क्योंकि वह तब तक संबंध न जुड़ जाए तब तक हृदय प्रभावित नहीं होता। परमात्मा का नाम है, हम कह सकते हैं सत्य, लेकिन साब में जो बात है वह सत्य में ना होगी। सत्य से हम जुड़े रहेंगे। हमारा क्या संबंध है? हमारे हृदय सत्य के बीच कौन सा सेतु बनेगा? लेकिन साब प्यार का संबंध है। साब होते ही परमात्मा प्रिय प्रीतम हो गया। अब हम जुड़ सकते हैं, सब रास्ता खुला है। अब हम दौड़ सकते हैं। सत्य कितना भी ठीक हो, फिर भी भक्त के लिए रूखा सूखा है। भक्त चलता है कुछ जिसके साथ स्पर्श हो सके। भक्त चलता है कुछ जिसके आसपास नाच सके, गा सके। भक्त नाचता है जिसके चरणों में सिर रख सके। साहब प्यारा नाम है, उसका अर्थ है मालिक, उसका अर्थ है स्वामी। फिर संबंध बहुत ढंग से हो सकते हैं। सूफियों ने परमात्मा को प्रेसी माना है तो साधक प्रेमी हो जाता है। हिंदुओं ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने परमात्मा को पिता माना है तो साधक बेटा हो जाता है। नानक ने परमात्मा को साब माना है तो साधक दास हो जाता है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इस सभी संबंधों का मार्ग भिन्न विभिन्न होगा। प्रेमी के साथ हम एक ही तल पर खड़े होते हैं। प्रेमी ना तो ऊपर वाला होता है और न नीचे। प्रेसी और प्रेमी एक ही तल पर खड़े होते हैं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। पिता और बेटे के बीच जो संबंध है वह संसारगत है, क्योंकि हम किसी पिता के घर पैदा हुए, इसलिए एक संबंध है। मालिक हम खुद होना चाहते हैं और हमारी चले तो परमात्मा को दास बना ले, तो अहंकार मिटाने के लिए दास की भावना से बड़ी कोई भावना नहीं हो सकती। ना तो पिता के संबंध में अहंकार गिरेगा और न प्रेमी के संबंध में अहंकार गिरेगा। अहंकार गिर सकता है तो सिर्फ दास की भावना में कि मैं गुलाम हूँ और मैं तू मालिक है। और यह सबसे कठिन है, क्योंकि यही अहंकार की विपरीत स्थिति है। अहंकार मानता है कि मैं मालिक हूँ, सारा अस्तित्व मेरा गुलाम है। भक्त कहेगा सारा अस्तित्व मालिक है, मैं गुलाम हूँ। यही वास्तविक शीर्षासन है। सिर को जमीन में रख के ऊपर करके खड़े हो जाना असली शीर्षासन नहीं है। अहंकार को नीचे करके, क्योंकि भय सिर है जिसके नीचे करके खड़े हो जाना दास की भावना है। इसलिए दास ही ठीक शीर्षासन करता है, वह उल्टा हो जाता है। और जैसे तुमने दुनिया को अब तक देखा है,
मालिक होने के ढंग से, तो दुनिया को तुमसे कुछ और ही पाया है। रास्ते में तुम गुजरते हो, भिखारी तुमसे मांगता है, क्या उसके मांगने से कभी कोई तुम्हारे मन में उसके बीच कोई संबंध स्थापित होता है, किसी तरह का लगाव बनता है? उल्टी ही हालत होती है। उसके मांगने से तुम खिंच जाते हो और देते भी हो तो बेमन देते हो, और दोबारा ध्यान रखते हो कि उस रास्ते से संभल कर निकलना है। जब कोई मांगता है तब तुम छिछड़ते हो, देना नहीं चाहते, और तब कोई मांगता नहीं, तभी देने का मन होता है। तुम जरा अपने ही को समझो तो परमात्मा की तरफ जाने के रास्ते साफ हो जाएं। जब कोई तुमसे मांगता है तब तुम देना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी मांग छीन झपट मालूम होती है। भय आक्रमण कर रहा है, सब मांग आक्रमण है। लेकिन जब तुमसे कोई मांगता नहीं तब तुम हल्के होते हो, तब तुम सहज दे सकते हो। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा है कि जब तुम गांव में भिक्षा के लिए जाओ तो मांगना मत, सिर्फ द्वार पर खड़े हो जाना। अगर कोई प्रति उत्तर ना मिले तो आगे बढ़ जाना, मांगना मत। और यही तो भिक्षु और भिखारी में भेद है। भिक्षु जो हमने मां सम्मान दिया है, जो हमने सम्राटों को नहीं दिया है, और भिखारी तो हम आखिर जगह रखे हुए हैं। सम्मान दूर, उसे हम अपमान देने के योग्य भी नहीं मानते, उससे हम नज़र बचाकर निकलते हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं ने पूछा, बिना मांगने कैसे देगा? बुद्ध ने कहा, बिना मांगे ही दुनिया में चीज़ें मिलती हैं। मांगे कि मुश्किल में पड़े, क्योंकि तुम मांगते नहीं तब तुम दूसरे को आतुर करते हो। जब तुम मांगते हो तब तुम दूसरे को संकोच पैदा करते हो। तुम अपने जीवन के सभी संबंधों में इस कहानी को छिपा हुआ पाओगे। पत्नी कुछ मांगती है, देना मुश्किल हो जाता है, लाते भी हो तो बेमन सिर्फ कलह टालते हो। भय प्रेम का संबंध न रहा, सिर्फ भय उपद्रव से बचने की व्यवस्था हुई। पत्नी मांगती नहीं, कभी नहीं मांगती, तब तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, तब तुम कुछ लाना चाहते हो, तब तुम उसे कुछ देना चाहते हो। देना भी संभव हो पाता है, तब कोई ना मांगे। तुम परमात्मा से टूटे हो तुम्हारी मांग के कारण, और तुम्हारी सब प्रार्थनाएं दो से भरी हैं। परमात्मा का उपयोग एक सेवक की तरह करना चाहते हो। तुम कहते हो, मेरे पैर में दर्द है, दूर करो। तुम कहते हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक करो। तुम कहते हो, पत्नी बीमार है, स्वस्थ करो। नौकरी खो गई, नौकरी दो। तुम परमात्मा के द्वार पर सदा भिखारी की तरह पहुँचते हो, मांगते पहुँचते हो। तुम्हारा मांगना ही बताता है कि साहब तुम अपने को समझ रहे हो और परमात्मा को तुम दास समझ रहे हो। वह तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और तुम्हारी ज़रूरतें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि तुम परमात्मा को भी सेवा में रत करना चाहते हो। नहीं, अगर परमात्मा साहब है और तुम गुलाम हो तो मांग क्या है? और मज़ा यह है कि तुम मांगते हो और वह देता चला जाता है। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे मांगने से ना मिलता चला जाता है, लेकिन जितना ही तुम पाते हो उतना ही तुम उससे दूर हटते चले जाते हो, क्योंकि तुम और मांगोगे, जितना मिलेगा और मांगोगे, जितना तुम मांगोगे दूर हटते जाओगे। मांग कभी प्रार्थना नहीं बन सकती, वासना कभी प्रार्थना नहीं बन सकती, चाह कभी
जहाँ कभी भी उपासना नहीं बन सकती। प्रार्थना का तो सूत्र ही यही है कि तुम वहाँ धन्यवाद देने जाते हो, मांगने नहीं। उसने पहले ही बहुत दे रखा है, इतनी जरूरत से ज़्यादा दे रखा है, इतनी योग्यता है, उससे ज़्यादा दे रखा है। प्याली पहले ही से भरपूर है और बह रही है। वास्तविक भक्त को धन्यवाद देने जाता है, उसकी प्रार्थना भाव है। वह कहता है कि तूने मुझे बहुत दिया, मेरी योग्यता क्या थी, और तुम कहते हो देखो मेरी योग्यता को मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे और दो। और यही समाप्त होता है। नानक कहते हैं लोग मांगते रहते हैं और दाता देता चला जाता है, फिर भी उनकी मांग का कोई अंत नहीं होता।